विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में तत्व केवल ईश्वर है और उसी तत्व से समस्त सृष्टि की व्याख्या होती है। सभी जीवों की व्याख्या होती है। जीवों की तीनों अवस्थाओं की व्याख्या होती है। जीवों के सुख दुख की व्याख्या होती है। जीवों के उत्थान और पतन की व्याख्या होती है। जीवों के बंधन और मुक्ति की व्याख्या होती है। एक ही ईश्वर तत्व से सारी व्याख्याएं संपन्न करनी होती हैं। समूची जो सृष्टि है वो चूँकि तत्व ईश्वर ही है, इसलिए समूची सृष्टि ईश्वर का परिणाम है। ईश्वर ही समूची सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, क्योंकि दूसरा तत्व उपलब्ध है नहीं, दूसरा तत्व है ही नहीं। और इसलिए इस पूरे प्रपंच का, पूरी सृष्टि का उपादान कारण भी ईश्वर है और निमित्त कारण भी ईश्वर है। इस दृष्टि से विशिष्टाद्वैत संप्रदाय योग दर्शन की अपेक्षा कहीं अधिक पुष्ट दिखाई देता है। इस बिंदु पर पुष्ट दिखाई देता है। योग दर्शन में सांख्य दर्शन की तरह प्रकृति और पुरुष दोनों ही स्वतंत्र पदार्थ हैं और जितने भी नाम रूप हैं, जितना भी सृष्टि का परिमाण है, सृष्टि का विस्तार है, वो प्रकृति का परिणाम है। योग दर्शन में सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है। सांख्य दर्शन में भी सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है। जो निमित्त कारण है तो उसके बारे में निर्णय ऐसा होता है कि या तो बद्ध पुरुषों के कर्मों को निमित्त कारण बनाया जाए और या फिर पुरुष को ही निमित्त कारण बनाया जाए। माने जो निमित्त कारण है वो पुरुष की तरफ जाता है, चाहे उसके भीतर का स्वाभाविक भोक्तृत्व को कारण कहा जाए अथवा उसी भोक्तृत्व से गुण संग प्राप्त करके कर्ता बन करके जो उसने कर्म किया उस कर्म के परिपाक से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ, वैषम्य अवस्था को प्रकृति प्राप्त हुई और परिणमन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो परिणमन की प्रक्रिया का प्रारंभ करने वाला कर्म बना, लेकिन कर्म भी नैमित्तिक है। कर्ता के बिना कर्म नहीं हो सकता।
इसलिए कर्म का हेतु भी कर्ता है और कर्ता का हेतु भी अंततः भोक्ता है। और भोक्ता चूंकि पुरुष के स्वभाव में है, इसलिए पुरुष को मोटे मोटे शब्दों में पुरुष को निमित्त कारण बोलते हैं। लेकिन निमित्त कारण किस तरह से है वो, इसको थोड़ा समझ के रखना चाहिए। कारण यह है कि पुरुष विभू है उन लोगों के मत में भी, और इसलिए प्रकृति के साथ उसका सानिध्य नित्य है। जब नित्य सानिध्य विद्यमान है तब प्रकृति में कभी परिणाम होता है और कभी विलोम परिणाम होता है। इस बात में सीधे पुरुष हेतु नहीं बन सकता। जैसे किसी भी घटना के लिए आकाश को दोषी नहीं बनाया जा सकता। यह आकाश तो नित्य विद्यमान है। बोले ये भी था वहाँ पर, वो तो ठीक है कि आकाश भी था नेचरली, और चूंकि ये भी था इसलिए ये भी कारण है, इसलिए इसके ऊपर भी केस चला हो, तो ये बात बन नहीं सकती। क्योंकि आकाश तो नित्य ही विद्यमान है, शुभ घटना के लिए भी और अशुभ घटना के लिए भी। तो उसको हम फिर नियत पूर्व सिद्ध होने पर भी, देखो यहाँ न्याय दर्शन की जो कारण के विषय में व्याख्या है उस पर थोड़ा आक्षेप लग गया। हर घटना के पहले आकाश नियत रूप से पूर्व सिद्ध है, फिर भी वो साधारण कारण तो हो सकता है लेकिन उपादान कारण नहीं हो सकता, निमित्त कारण नहीं हो सकता। इसलिए हमारे वेदांत में सांख्य दर्शन से पूछा जाता है कि सानिध्यम नित्यत्वे सति कथम कादाचित्कत्वम। पुरुष का प्रकृति के साथ नित्य सानिध्य होने पर भी कभी अनुलोम परिणाम होता है और कभी विलोम परिणाम होता है, तो इसमें तो पुरुष हेतु नहीं बन सकता। इस तरह से मना करते हैं। लेकिन पुरुष ही हेतु होगा, यह बात समझनी चाहिए। पुरुष में ही भोक्तृत्व है, फिर उसी भोक्तृत्व के कारण कर्तृत्व है, फिर उसी कर्तृत्व के कारण कर्म है। सो कर्म का परिपाक है, और वह परिपाक जब होता है तब अनुलोम परिणाम होता है, और जब पक्व कर्मों का क्षय होता है तो विलोम परिणाम होता है। तो वहाँ निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों अलग अलग हैं। लेकिन विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में देखो ये भेद हो गया। समूची सृष्टि के विस्तार का जो कारण है वो ईश्वर है अकेले, वही उपादान कारण है और वही निमित्त कारण है। इन्वर्टर चल नहीं रहा है क्या बात?
सो अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में ईश्वर को सिद्ध किया गया, स्वीकार किया गया। अब समस्या ये है, बल्कि कहिए प्रश्न उनके सामने ये है कि ईश्वर अकेला तत्व है तो वो सृष्टि का कारण किस रूप में बनता है? कौन सा कारण है वो? परिणामी है, उपादान कारण होने के नाते, अथवा विवर्त कारण है? किस तरह का कारण है वो? न्याय दर्शन में तो सीधा सीधा निमित्त कारण है ईश्वर और उपादान कारण है द्रव्य। पिटाई होगी, सावधान रहना चाहिए। न्याय दर्शन में द्रव्य है ना, नव द्रव्य, ये उपादान कारण है। आगे पीछे जाने का अभ्यास रखना चाहिए। तो वहाँ द्रव्य उपादान कारण है, ईश्वर कुम्हार की तरह से सीधे सीधे निमित्त कारण है, वो तो ठीक हो गया। सांख्य योग में वो प्रकृति उपादान कारण है, पुरुष निमित्त कारण है, तो परिणाम माना गया वहाँ द्रव्य में, न्याय दर्शन में, और यहाँ परिणाम माना गया प्रकृति में। लेकिन अब ईश्वर ही अगर अभिन्न निमित्तोपादान कारण है तो स्वाभाविक प्रश्न है कि फिर वो कारण कैसे बनता है? तो ईश्वर में ही परिणाम मानना पड़ेगा। ये तो रामानुजाचार्य जी तो स्पष्ट ही बोलते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान परिणामी कारण है। तो ये वेदांत से एक बहुत बड़ा भेद होता है, क्योंकि वेदांत में भी जो ब्रह्म तत्व है वह अकेला एक अद्वैत तत्व है और वही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। लेकिन कैसा कारण है? बोले विवर्ती कारण है। अब यहाँ उन्होंने विवर्त को स्वीकार नहीं किया, तो अब इनका जो कहना है वो है कि ईश्वर परिणामी कारण है। तो प्रश्न आया कि परिणमित जब हुआ ईश्वर तो ईश्वर में विकार माना जाएगा, और ईश्वर जब एक बार परिणमित हो गया तो अभी उसकी प्राप्ति होगी नहीं। अगर हम ये भी मान लें कि अनुलोम परिणाम भी होता है और विलोम परिणाम भी होता है, तो अब ईश्वर की प्राप्ति तो तभी होगी जब महाप्रलय हो जाए। अन्यथा अभी तो ईश्वर क्या है? बोले सृष्टि बना हुआ है। लो जी, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अर्धांश में वो परिणमित हुआ है और अर्धांश में अपने स्वरूप में है। तो अब ये जो स्थिति है, कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जो थोड़ा मन को परेशान भी कर सकती हैं, आपको भी और हमको तो अब नहीं करती, क्योंकि वो स्वमत नहीं है। परमत होने के कारण जैसा वो कहते हैं वो जान लेना है। अब वो सही है कि गलत है उसके विषय में आप क्यों परेशान हो? तो वो कहते हैं कि अर्धांश में ईश्वर परिणमित होता है। बोले ईश्वर है क्या, वो बताइए पहले। तो बोले ईश्वर है जिसकी देह है चित और अचित। चित विशिष्ट है और अचित विशिष्ट है, यही उसका देह है। अच्छा, अब अगर यही उसका देह है
तो अब देखो परिणामवाद की व्याख्या। तो जो अचित तत्व है ना, उनका अंग, उनका विशेषण, उस अचित में हमने कहा था 3 बातें हैं। एक तो है शुद्ध सत्व, दूसरा है मिश्र सत्व, तीसरा है सत्व शून्य। तो जो परिणाम हुआ वो मिश्र सत्व में हुआ, पूरे ईश्वर में थोड़ा हुआ। परिणाम चित्त तत्व में हो नहीं सकता। जीवात्मा परिणमित होकर के परमात्मा तो बनेगी नहीं। भाई परिणाम का मतलब क्या है कि पूर्व अवस्था का त्याग करना। तो जीवात्मा में तो परिणमन नहीं हो रहा है, वो तो चेतन है, सच्चित आनंद है, अविकारी भी है, कूटस्थ है। लेकिन परिणाम फिर हुआ कहाँ? बोले शुद्ध सत्व में नहीं हुआ। शुद्ध सत्व जो उपादान कारण है वैकुंठ का, जो उपादान कारण है दिव्य शरीरों का, उसमें भी परिणाम नहीं है। माने इस सृष्टि के लिए उसमें भी परिणाम नहीं है। किसमें हुआ परिणाम? तब बोलते हैं कि ईश्वर में ही जो मिश्र तत्व है बस वहाँ परिणाम हुआ है। ये मिश्र तत्व कोई सांख्यवादियों की तरह अलग नहीं है, योग दार्शनिकों की तरह कोई अलग नहीं है, नैयायिकों की तरह कोई द्रव्य नहीं है। ये मिश्र तत्व क्या है? स्वयं ईश्वर का ही अंग है, ईश्वर का विशेषण है। इसलिए हम बोलते हैं कि ईश्वर में परिणाम हुआ, क्योंकि मिश्र तत्व भी ईश्वर ही है, ईश्वर का शरीर है कह लीजिए, इसलिए परिणाम हुआ। हमें कभी किसी महात्मा ने ऐसे समझाया था, विशिष्टाद्वैत के महात्मा ने, कि आप देखो जरा, आपके व्यक्तित्व में अचित है, शरीर आदि, शरीर, प्राण, नाखून, केस, हड्डियाँ, ये सब अचित है। और आपके ही भीतर अंतःकरण आदि, मन आदि जो है वो चित है, उसमें ज्ञान है। ये सही नहीं है इतना, लेकिन फिर भी वो कैसा समझते हैं वो आप समझिए। और आप कौन हो? बोले आप दोनों वाले हो कि नहीं हो? आप शरीर वाले भी हो और ज्ञान वाले भी हो। हाँ, ऐसा थोड़ो कि हवाई बातें हैं। आप अपना देखो, इस समय आप पक्के विशिष्टाद्वैती हो। आपके शरीर में जड़ चीजें हैं, भरी हुई हैं बिल्कुल। जिसको आप मैं बोलते हो, कितने हो आप? बोले मैं अकेला हूँ। अरे अकेले कैसे हो? तुम्हारे भीतर चित्त भी है, तुम्हारे भीतर अचित भी है, फिर भी बोलते हो मैं अकेला हूँ। बोले मैं हूँ अकेला। तो मैं हूँ अकेला माने क्या? आप विशिष्ट हो, अचित से विशिष्ट हो करके और चित्त से विशिष्ट हो करके आप अपने को अद्वैत बोलते हो। तो आज अगर आप बोल सकते हो तो ईश्वर क्यों नहीं बोल सकता? हमने कहा हम बोल सकता है, ठीक है भाई। आपका नाखून, आपका बाल, ये तो शुद्ध शुद्ध अचित है। फिर हड्डियां निकाल के बताऊं क्या? बोलो। तो हड्डियां वो भी अचित हैं, रक्त मांस मज्जा सब अचित है। हाँ है अचित। तो अचित विशिष्ट आप हुए कि नहीं हुए? बोले हुआ। फिर आप में ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान तो है।
संवेदना है, जानते हो आप, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, इन सब चीज़ों से आप विशिष्ट हो कि नहीं हो? बोले हैं। शरीर भी आपका, ज्ञान भी आपका, सब मिला के ही एक व्यक्ति बनता है ना। अलग करें तो फिर व्यक्ति कैसे बनेगा? अब कैसा है? तो परिणाम कहाँ होता है? बोले परिणाम शरीर में होता है, और कहाँ होता है? शैशव अवस्था किसकी आई? शरीर की। वही युवा बना। देखो, वही प्रौढ़ बनता है, वही वृद्ध होता है। तो इस तरह से परिणमन जो है वो अचित तत्व में हो रहा है। और आप फिर भी अभिकारी बोलते हो अपने आप को। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। ये देखो, तो बोले अचित में परिणमन होते हुए भी मैं कहता हूं कि मैं वही हूं। जो मैं शिशु था वही मैं कुमार बना, वही मैं युवा बना, वही मैं प्रौढ़ बना। तो मैं वही हूं। इसका मतलब एक तरफ परिणमन हो रहा है, दूसरी तरफ अपरिणामी तत्व भी है। अपने शरीर को आधार बना के सोचो। अपने में ही अर्धांश में परिणाम हो रहा है और अर्धांश में परिणाम नहीं हो रहा है। एक तरफ आप मैं बोलते हो कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, पहले मैं ऐसा था। अब ये देखो, इस वाक्य का विश्लेषण करो, कैसा बनेगा? पहले मैं ऐसा था माने वो भी मैं ही था, और अब मैं वैसा नहीं रहा, वो भी मैं ही हूं। तो एक ऐसी चीज है जो सतत बनी हुई है। ओहो। सो परिणाम और अपरिणाम दोनों से ही युक्त मैं नाम की चीज हो गई। बोले इसी तरह से ईश्वर में चित भी है, अचित भी है। उस अचित में मैंने बताया तो सही कि उस अचित में एक है मिश्र सत्व। उस मिश्र सत्व में परिणाम होता है, और वह परिणाम जो चित्त है ना, जीव, उनके कर्मों के कारण ही होता है। उनके कर्मों के परिपाक होने पर उनको भोग देने के लिए प्रभु का संकल्प प्राप्त करके, हाँ, बिना प्रभु के नहीं, प्रभु की इच्छा से, प्रभु के संकल्प से मिश्र तत्व में परिणमन होता है। और फिर मानो प्रभु ही विश्वरूप हो जाता है, क्योंकि मिश्र तत्व कोई अलग है नहीं। तो वही महत्तत्व, वही अहंकार, फिर वही ज्ञानेन्द्रियां आदि, कर्मेंद्रियां आदि, और फिर वही अंततः विकृत सृष्टि बनती है। सो सांख्यों का आप समझने में मदद देखो कैसे मिलती है। सांख्यों की जो प्रकृति है वही विशिष्टाद्वैत का मिश्र सत्व है। इतना ही फर्क है कि वहाँ पर वो स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, बल्कि प्रभु का विशेषण है, प्रभु का अंग है, प्रभु पर आश्रित है। कैसे? बोले जैसे आपका शरीर और आपका जो संबंध है वैसा समझो। आपके बिना जैसे देह की स्थिति नहीं हो सकती, वैसा आप समझ लो। आपके बिना जैसे ज्ञान की स्थिति नहीं हो सकती, वैसे चिदात्माओं को समझ लो। ये भी तो। और अगर थोड़ा मेडिकल तरीके से देखें तो जितने सेल्स हैं वो जीवित हैं, वो सब के सब किस पर आपके अंग हैं कि नहीं है वो?
तो वो किस पर आश्रित हैं? आप ही पर आश्रित हैं। तो आपके दोनों विशेषण हो गए। चलो जी, ये तो सिद्ध होने लग गया। सिद्ध तो होगा ही, ऐसे कोई दर्शन थोड़ा बनता है, उसमें कोई वजन होता है, केवल उनका एंगल समझने की जरूरत है। तो ऐसे अगर कोई कहे तो ये कहेगा कि ईश्वर अर्धांश में परिणमित हो गया। और ये वेदांती लोग भी कभी छल करते हैं ना, विशिष्टाद्वैतियों को तंग करते हैं। बोले तुम्हारे यहाँ ईश्वर ही परिणमित हो गया और आधा परिणाम हो गया, आधा रह गया। ये तो ऐसे ही है जैसे अर्धजरी न्याय हो। अर्धजरी न्याय मैंने क्या? आधी मुर्गी खा डाली, मांसाहारी था, हाँ, तो उसने आधी मुर्गी खा ली और आधी छोड़ दी अंडे देने के लिए। तो ईश्वर में आधा परिणाम कर दोगे और फिर भी ईश्वर आधा बचा रहेगा, ये कैसा मतलब है? तो मर गया ईश्वर तुम्हारा। वो बेचारे भावुक जो हैं परेशान हो जाते हैं, कभी बोलते हैं कुतर्की होते हैं, वेदांती, इनसे बात नहीं करनी चाहिए। चलो ये है तो अंग अंगी संबंध है। इसमें समस्या क्या है कि अगर चित्त हो गया अंग और अचित भी हो गया अंग, तो ईश्वर क्या है ये नहीं बताया गया। मन में प्रश्न जरूर आता है कि चित्त तो हो गया अंग और अचित भी हो गया अंग, तो ईश्वर चित्त है कि नहीं है, ये तो समस्या है। आया पकड़ में? ईश्वर अगर चित्त है तो अगर वो चित्त है और दूसरे चित्त अंग हैं, ये क्या व्यवस्था बनी कि कुछ चित्त तो उसके विशेषण है और कुछ चित्त उसका स्वरूप है? ये क्या मतलब हुआ? वो तुम बताओ कि ईश्वर विशेषणों के अलावा कुछ है कि नहीं है? विशेषण के अलावा विशेष्य होता है, उस विशेष्य का स्वरूप क्या है उस पर ध्यान ही नहीं गया होगा शायद, वहां चर्चा नहीं है। चित्त उसका अंग है, अचित उसका अंग है, वो ठीक है। वो क्या है? बोले वो चित्त अचित दोनों का विशेष्य है, जड़ा जड़ात्मक है, जड़ भी है और अजड़ भी है। ये तो दिक्कत हो गई ना। फिर अजड़ को आपने डिफाइन कर दिया कि वो तीन तरह के होते हैं, चित्त को भी आपने डिफाइन कर दिया कि वो भी तीन तरह के जीव होते हैं। अब ईश्वर क्या? बोले ईश्वर बताता हूं, उसका स्वरूप नहीं बताया गया, लेकिन ईश्वर के बारे में ये कहा गया कि वो 5 प्रकार का होता है। बोले ये क्या बोल रहे हो आप? ईश्वर 5 प्रकार का होता है? बोले यस, ईश्वर के 5 रूप होते हैं। एक होता है पर, ईश्वर जो है एक पर ईश्वर है, उसका नाम है वासुदेव। वासेति सर्वान यो देवा, चित्त को भी व्याप्त करके बैठा है, अचित को भी व्याप्त करके बैठा है, पूरी सृष्टि में व्यापक है और महाप्रलय में भी व्यापक है। वासुदेव सर्वम इति। तो ये तो हुए वासुदेव भगवान। अब दूसरा जो रूप है वासुदेव के अलावा, उसको उन्होंने कहा व्यूह। दूसरा एक शब्द दिया व्यूह। व्यूह माने होता है सृष्टि के पालन के लिए, संरक्षण के लिए भगवान ने अपने अंशों को धारण कर रखा है। तो उसमें आते हैं संकर्षण भगवान, प्रद्युम्न भगवान और अनिरुद्ध भगवान।
और स्वयं वासुदेव तो है ही हैं। तो आपको ख्याल आया होगा कि इस रीति से मानस की भी व्याख्या करते हैं लोग, अनशन सहित। हैं कैसे लेम अवतारा, लीन अवतारा? अच्छा, मुझे नहीं अंदाज है, तो आप लोग बाद में बता देना। तो अंशों के साथ नहीं, जब मनु महाराज को जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तब क्या कहा कि मैं अंशों के साथ आऊँगा, ऐसा कुछ उन्होंने वादा किया था। तो जो भी है, तो ये अंश वही हैं, श्री राम लक्ष्मण भरत, ये तीन अंश वही हैं। संकर्षण तो लक्ष्मण जी हो गए, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तो ये भरत और शत्रुघ्न हुए। ये उनकी तरफ से विशिष्टाद्वैत की ओर से व्याख्या है। लेकिन हमारे यहाँ तो वेदांत, अद्वैत वेदांत के अनुसार जो व्याख्या आपने सुनी, पता नहीं ग्रहण की कि नहीं, तो वो याद कराने पर शायद याद आ जाए। वहाँ हमने बोला था लक्ष्मण जी जागृत अवस्थाभिमानी, विभु यानी विश्व हैं वो, और सुषुप्त्याभिमानी प्राज्ञ भरत जी, और तेजस जो हैं वो शत्रुघ्न जी हैं। ये अद्वैत वेदांत की व्याख्या। सोयमात्मा चतुष्पाद आत्मा चतुष्पाद है, इस पर अध्यात्म रामायण में श्लोक है, मैंने उस समय उद्धृत किया था ये, तो वो प्राप्त है श्लोक। लेकिन अगर वो प्रसंग छोड़ा जाए, वो अर्थ छोड़ा जाए, तो ये अर्थ आएगा विशिष्टाद्वैत के अनुसार कि भगवान का दूसरा एक रूप है, उसको बोलते हैं व्यूह। उसमें वासुदेव भगवान अथवा श्री कृष्ण भी बोलते हैं, और संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। एक जगह श्रीमद् भागवत में जप भी बताया गया है किसी को, अब स्मरण नहीं हो रहा है मुझे, जहाँ पे चारों का नाम लेकर के एक मंत्र है, और कहा गया कि इनका जप करने से तो चरम लाभ होगा। वो हम देख के बता देंगे। तो व्यूह स्थिति यह है कि चारों भगवान का चार रूप होकर के एक रूप बनता है, इसी में षडैश्वर्य प्रकट होता है। ये तो दूसरा रूप हो गया व्यूह। अच्छा, तीसरा रूप है विभव। विभव क्या है? भगवान के अवतार को बोलते हैं विभव। ये दो तरह का होता है। एक तो जब भगवान स्वयं ही अपने दिव्य शरीर, अप्राकृतिक दिव्य शरीर को लेकर के अवतरित होते हैं, जैसे श्री राम कृष्ण के रूप में, तो वो तो है मुख्य विभव। किस लिए आते हैं? तो बोले सो केवल भगतन हित लागी, परित्राणाय साधु नाम। आगे तो उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए विनाशाय च दुष्कृताम ये है। सो विभव में मुख्य विभव है भगवान का अवतार, जो स्वयं आते हैं दिव्य शरीर के साथ। अप्राकृतिक शरीर होता है उस समय उनका, वो मिश्र तत्व का बना हुआ नहीं होता। ये अच्छा भाई। दूसरा होता है कभी कभी वो शक्ति संचार कर देते हैं किसी भक्त में, किसी महापुरुष में, तो शक्ति संचार करते हैं, उसको गौण विभव भी बोलते हैं। ये शक्त्यावेश करते हैं,
ये शब्द है शक्त्यावेश। भगवान की किसी शक्ति का आवेश हो गया, तो ये भी वैभव है भगवान का ही, तो वो प्रवेश हो गया। तो ईश्वर के 3 रूप ये हो गए, पर, व्यूह और विभव, और एक रूप है अंतर्यामी, ये मानते हैं। चौथा रूप है प्रभु का कि वो सभी के हृदय में उपस्थित होकर के सभी के जीवन का नियमन करता है, मार्गदर्शन करता है, सभी के अंतःकरण को सन्मार्ग की तरफ ले जाता है और कुमार्ग से उसको रोकता है। अंतर्यामी के रूप में प्रभु जीव का सुहृद है, बिना किसी हेतु के ही वो वहाँ पर तो उसका सहायक है। हेतु कोई नहीं है। अंतर्यामी कैसे मदद करता है इसका कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं, तो उसका स्वभाव है। अब देखो, इस दृष्टि से ये दिखाई देता है कि ईश्वर का स्वरूप है चेतन, जो जीव से भिन्न होते हुए भी वो भी क्या है, चेतन है। चेतन विशिष्ट नहीं है बल्कि स्वयं चेतन है। ये जीव को प्रेरित कर रहा है। अब वेदांत का यही कहना है कि ईश्वर चेतन वस्तु का नाम है, चेतन विशिष्ट का नहीं। अब फर्क समझ में आता है। बहरहाल आप इसको देख लीजिए पहले। तो अंतर्यामी एक रूप है भगवान का, ठीक हो गया। और 5वां रूप है भगवान का, उसको बोलते हैं अर्चावतार। प्राण प्रतिष्ठित, विधिवत प्राण प्रतिष्ठित विग्रह में, शास्त्र के अनुसार जो विग्रह मंदिर में रखा जाता है अथवा घर में रखा जाता है, तो उस विग्रह में भगवान प्रवेश करते हैं, आविष्ट होते हैं। वो अनुग्रह कर सकते हैं, निग्रह भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं। तो वहाँ उनका एक अवतार होता है, उस अवतार का नाम रखा गया अर्चावतार। और इसीलिए जब हम एक पत्र चढ़ाते हैं तो वो भगवान को प्राप्त होता है। जब भगवान को एक पुष्प चढ़ाते हैं अथवा अभिषेक करते हैं तो वो उनको प्राप्त हो जाता है। ये तो ईश्वर के 5 रूप हैं। वासुदेव, व्यूह यानी पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार। चित अचित दोनों ही उनकी देह हैं, दोनों ही उनका रूप है। इस तरह से वर्णन किया गया। कहते हैं तत्वत्रय में जो व्याख्या दी रामानुजाचार्य जी ने, ग्रंथ है तत्वत्रय, उसमें उन्होंने कहा कि वो प्रभु देहधारी है, देहवान है। जैसे आप लोगों की हमारी देह है, वैसे उसको भी देह प्राप्त है। कैसा है वो? तो वो बोलते हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, नित्य एक रूप, यानी उसका रूप बदलता नहीं है। पता चला थोड़ा आज बूढ़े से लग रहे हैं, ज़्यादा जवान लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, और आगे क्या बोलना है, फ्रेश ही ठीक है। तो ऐसे नित्य एक रूप शुद्ध सत्वमय, शुद्ध सत्वमय,
अत्यंत तेजोमय, फिर सुकुमार, ये भगवान का विग्रह है। तो उनके देह में सुकुमारता झलकती है। सुकुमार श्री कृष्ण प्रभु में तो जरूर झलकेगी, भगवान नारायण में पता नहीं, लेकिन श्री कृष्ण का जो वर्णन है बार बार, वहाँ तो सुकुमारता का वर्णन है। सुधीर दास जी जो हैं वो मगन हो रहे हैं। जगन्नाथ जी में नहीं सुकुमारता, ना ना बिल्कुल नहीं, वो तो तगड़े हैं भगवान, और क्या। नंद बाबा कहेंगे बिल्कुल नहीं, जगन्नाथ जी में नहीं ना है, किधर है? अच्छा चलो मान लेते हैं, वो तो लिखा है यहाँ सुकुमार। फिर लिखते हैं सुंदर, लावण्य युक्त, सुगंधी युक्त। भगवान के श्री विग्रह में निरंतर एक भीनी भीनी सुगंध आती है। यौवन अवस्था को नित्य धारण करते हैं एकदम। महाराज अब कितने साल के होंगे वो आप अपना अपना बना लो, हम नहीं बोल सकते इस विषय में, देह पर बहुत चिंतन हुआ नहीं है, इसलिए कौन सी अवस्था बिल्कुल तरुणाई की मानी जाए वो हम बोल नहीं सकते। तो यौवन अवस्था को धारण करते हैं। लिखा है दिव्य रूपवान, और दिव्य आभूषणों से युक्त परमात्मा है। योगियों के एकमात्र ध्येय हैं। भगवान का शरीर उसके असली स्वरूप को जीव की देह के समान कभी भी नहीं छिपा सकता। क्या मतलब है कि जैसे आपका देह आपके स्वरूप को छिपा लेता है, आवरण बनता है, वैसे भगवान का शरीर भगवान के स्वरूप को छिपाता नहीं, आवरण नहीं बनता। उनको अपने स्वरूप का, असली स्वरूप का, बोले वो कौन सा है असली स्वरूप? जो असली स्वरूप कहने पर आप चेतन बताना चाहते हो कि नहीं बताना चाहते, वो बताओ। बोले नहीं, वो तो चेतन विशिष्ट है। चेतन विशिष्ट है तो वो क्या है? तो वो बोला नहीं जा रहा है, लेकिन बार बार फिर ये बोलते हैं कि असली स्वरूप को नहीं छिपाता। माने मैं चिन्मय आनंद स्वरूप हूँ, ये प्रभु को हमेशा ही स्वप्रकाश है, उसको कभी छिपता नहीं है। तो योग दर्शन में जो कहा गया, अविद्या काम क्लेश इत्यादि से वो निरंतर अपरामृष्ट है, कभी विद्या से वियुक्त नहीं होता, वो बात यहाँ इस तरह से कही जा रही है कि देहधारी होने पर भी वह देह दिव्य है, शुद्ध सत्वमय है, देहधारी होने पर भी उसका ज्ञान का आवरण कभी नहीं होता, ये कहते हैं। बोले उनका जो रूप दर्शन है वो संसार के भोगों से वैराग्य का हेतु बनता है। भगवान दिव्य भूषण और दिव्य अस्त्रों से सदा युक्त रहते हैं। उनके शरीर पर हमेशा ही दिव्य आभूषण है, कौस्तुभ मणि है, मुकुट है, बाजूबंद है, मकराकृत कुंडल हैं, ये सब भगवान के आभूषण हैं, वो दिव्य हैं, वो निरंतर रहते हैं। और अस्त्र शस्त्र जो हैं वो भी दिव्य हैं, चक्र सुदर्शन आदि, तो बोलते हैं इस तरह से। तो ये उन्होंने उद्धृत कर दिया अनुवाद करके लेखक ने। ये तत्वत्रय नाम का ग्रंथ है, उसमें ये ईश्वर का वर्णन किया गया। बहरहाल तो ईश्वर के ये 5 रूप बताते हैं
और हमें पांचों ही स्वीकार्य है, हमारे शास्त्रों में आता रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, ये तो हो गया ईश्वर तत्व। 3 व्याख्याएं हुई, जीव, मिश्र तत्व और ईश्वर तत्व। असल में 3 तत्व नहीं है, बल्कि एक ही ईश्वर तत्व है जो चित अचित से विशिष्ट है। इसी से सृष्टि होती है परिणमन प्रक्रिया से, और परिणाम होता है किसमें? मिश्र तत्व में, मिश्र तत्व में। तो वो एकांश में अथवा अर्धांश में परिणाम का ये स्वरूप है। अच्छा भाई, जीव चूंकि जब करता है बद्ध पुरुष होकर के, तब उसमें कर्म भी है, और वो कर्म फिर 6 प्रकार के हैं। तो नित्य नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, काम्य, निषिद्ध, ये सारे कर्म स्वीकार किए जाते हैं। और इसी तरह से कर्म मीमांसा का जो भी निर्णय है वो विशिष्टाद्वैत को भी स्वीकार्य है। सत्कर्मों से ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है, ये वर्णन है। आचार संहिता क्या है? आचार मीमांसा में अभाव में सृष्टि मीमांसा तो हो गई। प्रमाण मीमांसा में हमने कहा था 3 प्रमाण मानते हैं। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण वैसा ही मानते हैं जैसा तो प्रत्यक्ष प्रमाण वैसा ही मान लेते हैं जैसा वेदांत मानता है। माने प्रमातावच्छिन्न चेतन मानते हैं, प्रमेयावच्छिन्न चेतन भी मानते हैं, और प्रमाणावच्छिन्न चेतन, चेतन की तीनों स्थिति को मानते हैं। और तीनों चैतन्यों का एकत्व को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। यही वेदांत का मान्यता है। इसमें एक बात जरूर उन्होंने कही, वो हटके है। वो ये है कि मिथ्या ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, भ्रम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो भी शायद भगवान की कोई इच्छा होगी। मिथ्या ज्ञान अगर है कोई तो वो है अभेद ज्ञान। लो, ये जो अद्वैत ज्ञान है ना, ये मिथ्या ज्ञान है। कहा उन्होंने कि जो अभेद का ज्ञान है, जीव और ईश्वर में जो लोग अभेद समझते हैं, बोले ये मिथ्या ज्ञान है। क्यों मिथ्या ज्ञान है? क्योंकि यथार्थ नहीं है। क्योंकि जीवात्मा विशेषण है, वो विशेष्य है, तो इस यथार्थ का विरोधी होने के नाते अभेद ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान है। स्वप्न ज्ञान भी सत्य ज्ञान है। ये प्रमाण मीमांसा में कैटेगराइज कर लेना। वो कहते हैं स्वप्न स्वयं भी प्रमाण बनता है, और स्वप्न में जानी गई चीज भी सच ही होती है। स्वप्न ईश्वर की सृष्टि है, ऐसा भी मानते हैं। ईश्वर ही परिणमित होकर के विश्व बना है, तो वही अपनी अचिंत्य शक्ति से स्वप्न भी बनता है, बनाता है, और जीव को स्वप्न में दर्शन भी दे सकता है। अब आप कहो कि स्वप्न जो है केवल वासना का परिणाम है, और किसी भक्त को मानो स्वप्न में दर्शन हो गया, तो वो मानेगा क्या कि ये वासना का परिणाम है? वो कहेगा ईश्वर स्वयं आए थे हमारे स्वप्न में। तो ये जितने भी हमारे वैष्णवाचार्य लोग हैं, माधवाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, सभी लोग स्वप्न को सत्य मानते हैं। पहली बात ये, स्वप्न मिथ्या नहीं है। चाहे आप जगने के बाद भले चिल्लाते रहो कि वो मिथ्या था, लेकिन वो कहते हैं कि वो स्वप्न जो है वो सत्य है, और ईश्वर सृष्ट है, आपने नहीं बनाया।
वासना वासना की बात छोड़ो, अच्छी बात है भाई। तो स्वप्न सत्य है। अब हम आते हैं आचार मीमांसा की तरफ। आचार मीमांसा में मुख्य आचरण क्या है? बोले स्वधर्म का पालन किया जाए। जो आपका वर्ण आश्रम के अनुसार, आयु के अनुसार, जगह देश काल के अनुसार, जो आपका पद प्रतिष्ठा के अनुसार जो आपका धर्म बनता है, उसका वो आपका स्वधर्म है, उसका पालन होना चाहिए। उसी से वैराग्य होगा, उसी से मोक्ष की योग्यता आवेगी। तो पहला तो ये है, माने कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया गया। फिर भक्ति, ये परम आचरण है। बस उसी कर्म से प्रभु की भक्ति करना, और जो पूजा पाठ है वही है ध्यान का अभ्यास, वही है योग का अनुष्ठान, ये भी बोलते हैं। इन्होंने आखिरी में ये कहा कि योग का अनुष्ठान जो है वो पारिभाषिक है। वो क्या है? बोले उपासना ही योग का अनुष्ठान है। भगवान का दिव्य रूप का ध्यान करना, भगवान नारायण चतुर्भुज का ध्यान करना, यही जो है वो योग है, यही ध्यान है। उनकी लीलाओं को श्रवण करना, उनके अवतार प्रसंगों को सुनना, उसमें रमण करना, यानी ईश्वरोन्मुखी जो वृत्ति है, ईश्वरोन्मुखी जो आचरण है, बस आप समझो ये है परम आचार संहिता। सारे आचरण इसी में समाहित हो जाते हैं। इस तरह से आचरण तत्व के ऊपर चर्चा की है। विस्तार बहुत है आचरण का भी। माने आप समझो कि रामानंदी संप्रदाय में अथवा विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में शुचिता का बहुत ज़्यादा ध्यान है। बल्कि विवेक की एक जगह परिभाषा लिखी गई, भोजन विवेक। उन्होंने कहा मन जो है वो पार्थिव है, पृथ्वी तत्व से बना है। तो इसलिए भोजन शुद्ध होने पर मन शुद्ध होता है। तो आचार संहिता में इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा भोजन में, चलो बोल देता हूँ, भोजन में 4 तरह के दोष होते हैं। अब हर जगह 4-5 भेद तो निकलता ही रहेगा, इसलिए कहीं समेटना भी चाहिए। तो 4 तरह के दोष बताते हैं। बोले स्वरूप दोष है, द्रव्य दोष है, संग दोष है, और भाव दोष है। स्वरूप दोष है, द्रव्य दोष है, संग दोष है और भाव दोष है। ये बोलते हैं, 4 दोष बोलते हैं। यानी कोई कोई भोजन स्वरूप से ही अखाद्य हैं, वो ग्राह्य नहीं है, जैसे मांस आदि, ये स्वरूप दोष है उसमें। इसमें प्याज लहसुन की भी गणना की है। मैंने बहुत ही उस स्तर तक आते हैं लोग। ऐसे वैरागी संत महाराज अजीब अजीब तरीके से खाना, हमारे यहाँ महात्मा लोग इस तरह से आते थे, चौका बनाएंगे लीप वीप करके, फिर एक खड़िया से उसको घेरेंगे, हैं, खड़िया से घेरेंगे, बस वो अछूत हो गया। इसके आगे आओगे तो मेरी रसोई जूठी हो जाएगी। तो अब एक लकीर जो है वो एक सीमा रेखा बन जाती है। खाना आपको अगर कुछ देंगे भी तो उस लाइन के बाहर रहो। हम लोग बच्चे थे, डांट के बोलते थे बाहर रहो, चौका छू दोगे। तो
इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा विवेक है वहाँ पर। स्वपाकी होते हैं ज़्यादातर लोग, खुद भोजन बनाते हैं। इनके आश्रमों में भी अगर आप जाओ तो महाराज वो स्वयं ही बनाते हैं। और आप लोग जैसे आए तत्वबोध शुरू, वो नहीं होता। वो कहते हैं पहले बर्तन धोना शुरू। हाँ, साधु लोग जब आप कोई जानते होंगे, पहला काम ये है 6 महीने साल भर जो है भंडारे में घिसो महाराज। बात सीता रसोईया है, बोले हो तो भगवान बर्तन दो, मांझ के रखो चमका करके। भगवान की सेवा नहीं करते, कायदे से डांटते हैं, मजा आता है। हम नखी घाट पे जाते थे वाराणसी में, तो महाराज जी के यहाँ तो साधुओं को फिर एक अचला देते थे पहनने के लिए न, 6 महीने साल भर में एक बार। अगर किसी का पहले फट गया, बोले भगवान का दिया हुआ कपड़ा संभाल के रखते नहीं। सब काम भगवान से ही होना है, तो बोले लापरवाही करते हो, सेवन दास कहलाते हो तुम। क्योंकि वहां तो दास नाम के आगे दास रखा जाता है। एक लक्ष्मण दास जी थे, वो खेती की बड़ी रुचि रखते थे। तो आए उधर से, तो वो महंत जी जो थे, गुरु होंगे उनके, तो बोले कि लक्ष्मण दास, ये जो दान का भोजन है ना, ये खेती करने से पचता नहीं है, इसके लिए भजन करना पड़ता है। मैं देखता हूँ जब देखो तुम खेत की तरफ भागे रहते हो। जप करते नहीं, भजन करते नहीं। एक ये भजन के बिना ऐसा भोजन नहीं पचता, खराब हो जाएगा। तो सुनते थे उस समय, अच्छा लगता था। सात्विक जीवनचर्या है। तो ये तो हो गया आपका स्वरूप दोष। बोले और क्या क्या है भाई? ये 4 बता दिया गया। द्रव्य दोष कहते हैं नाजायज संपत्ति से बनाया हुआ भोजन, ये बोल दिया उन्होंने। अब बताओ, दाल में कुछ मिला दिया और उससे पैसा कमाया, मेडिसिन में कुछ मिला दिया उससे पैसा कमाने, बिल्कुल ही विचित्र विचित्र ढंग से द्रव्य आया, तो उसमें दूसरे की तो जान आफत में गई और आप अमीर हुए। तो उससे जो भोजन बनता है वो कहते हैं बिल्कुल वो दोषयुक्त है और उससे अंतःकरण मलिन होता है। तो द्रव्य दोष हुआ। तीसरा होता है संग दोष, माने बाल पड़ गए, कोई चीज़ पड़ गई, थाली साफ नहीं है, इत्यादि इत्यादि। इसको बोलते हैं संग दोष। दूसरी चीज़ का संग हो गया। अब आया हमारा चौथा एक भाव दोष, वो बड़ा जोरदार है। भाव दोष क्या है कि खाना परोसते समय उसको इस तरह से न रखा जाए कि उसको देखने से किसी मलिन वस्तु का अथवा मलिन विचार आ जाए। सब मिला दिया, गिड़बिड़ गिड़बिड़, तो भाव दोष हो गया। वो बोले इसलिए जैनी लोग महाराज ऐसे खाने को नहीं खाते जिसको देखने से भी मांस आदि की स्मृति हो जाए। भाव दोष है। हम घरों में जाते हैं, एक जगह ऐसा हुआ तो मैंने उनको मना किया। तो वो बोतल में पानी सामने रखा गया, वो बोतल पर महाराज लिखा हुआ था विस्की, बिल्कुल लिखी हुई थी बोतल पर। मैंने कहा ये क्या आप रखते हो? तो बोले नहीं स्वामी जी, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल उसमें कोई आप चिंता नहीं करो। हमने कहा चिंता की बात नहीं है, इससे भाव दोष पैदा होता है।
इसलिए इस तरह से नहीं परोसा करो आप। ये कोई फिल्मी गाने के ऊपर भजन गाते हैं, ये भाव दोष है। क्योंकि आप गाते तो हो, नाम कुछ और लेते हो, और आपको जो अगर आंख बंद कर कर ध्यान करते हुए अगर गाओ भजन को, तो नाचता हुआ कोई और ही देखेगा, तो राधा कृष्ण थोड़ो नाचते हुए देखेंगे। ये वही है कि पानी तो शुद्ध है, लेकिन बोतल कैसी है, याद किसको दिलाती है। इसलिए उत्करपात्री जी महाराज इसका बहुत विरोध करते थे, बोले ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। एक बड़ा ही विभत्स दृष्टांत देते थे वो, तो चलो मैं दे ही देता हूँ। वो बोले कि आजकल का बाथरूम बड़ा साफ रहता है, तो बाथरूम साफ है इसका मतलब आपकी डाइनिंग टेबल वहीं लगाई जाए क्या? वो बोलते थे आपकी थाली वहीं परोस दी जाए। स्वच्छता तो है वहाँ पर, कोई उन्हें आप अगर देखेंगे तो स्टेरलाइज भी हो सकता है, बैक्टीरिया फ्री भी होगा, बट अगर आपका पीढ़ा वहीं रखा जाए, डाइनिंग टेबल तो कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने, थोड़ा सोबर हो जाता है, नहीं वहीं पर अपना आपका चौका ही वहीं लगा दिया जाए, तो क्या गलती है उसमें? स्वच्छता तो है ही है। बोले नहीं, स्वच्छता होते हुए भी वहाँ एक भाव बना हुआ है, तो भाव दोष है। तो ध्यान रखिए आप, ये केवल भोजन से ही ना जोड़िएगा, फिर ये भजन से भी जोड़ लीजिएगा। इसलिए मैं मना करता हूँ ना, उधर से ही अगर सुन लिया मैंने कोई फिल्मी धुन में अपना भजनानंदी बना हुआ है। हमारे ब्रह्मचारी लोग जब नए नए आते हैं, रंगरूट, सब रंगरूट होते हैं ना, तो उनको क्या पता कि क्या क्या है, तो समाज में जो प्रचलन होता है उसी धारा में बहे रहते हैं। उसको कोई फिल्मी धुन पे भजन गाता रहता है, उसको भजन सम्राट की उपाधि दी जाती है। भजन में भजन सम्राट कहाँ से आ गया? भक्त तो बोल सकते हो, लेकिन सम्राट किधर से बने जनाब? तो ये तो इस तरह से आप नित्यानित्य वस्तु विवेक परिभाषा देते हो। आपके यहाँ है विवेक कहा, तब आप बोलते हो नित्यानित्य वस्तु विवेक। वहाँ जब प्रश्न आता है विवेक कहा, तब बोलते हैं भोजन विवेक। हाँ, क्या है अच्छा भोजन? बोले चतुर्दोष विनिर्मुक्ता, 4 दोषों से मुक्त। के ते दोषाहा, ऐसा उनका भी एक ग्रंथ आएगा, तब आपको ये चारों गिनाने पड़ेंगे। तो आचार संहिता में शुचिता पर, भोजन पर अतिशय महत्व दिया गया है, और फिर तो उपासना, भक्ति, पूजा पाठ आदि विशेष। लेकिन एक बात जो गलतफहमी कई बार समाज में होती है, स्वधर्म के परित्याग की अनुमति रामानुजाचार्य जी कभी नहीं देते, कभी नहीं देते। उनका बल्कि आग्रह है कि व्यक्ति को स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। तो इस तरह से विशिष्टाद्वैत को हम यहाँ पर पूरा करते हैं। यहाँ परिणामवाद है, अद्वैतवाद है, लेकिन विशेषण के साथ है, और उन विशेषणों में विवेक तो है ही है। 3 तरह के जीव बताए, 3 तरह का जड़ पदार्थ बताया। ईश्वर के जो 5 रूप बताए बड़े रोचक हैं, वो पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार। इस तरह से ये मीमांसा चलती है। अच्छा भाई, अब दूसरा जो मत है इसी भक्ति संप्रदाय में, वो निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वैत दर्शन है। ये लगभग विशिष्टाद्वैत है।
अलग से संप्रदाय कहने के लिए है, मैंने इसमें भेद एक और मोटा आप समझ लो। वैसे मैं थोड़ा इस पर बोलूँगा, लेकिन इतना बोलने जैसा कुछ खास है नहीं। तो एक है कि जैसे रामानुजाचार्य जी ने भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का वर्णन किया, यहाँ राधा कृष्ण का वर्णन करते हैं। निम्बार्काचार्य जी कृष्ण भक्त हुए। ये तैलंग निवासी ब्राह्मण थे और वहाँ पर जब इनकी तपस्या सिद्ध हुई तो ऐसा बोलते हैं कि किसी को उन्होंने निम्ब माने नीम सूर्यास्त हो जाने के बाद भी नीम के पीछे सूर्य दिखा था, ऐसी किंवदंती है। तब उनका नाम पड़ा था निम्ब अर्क आचार्य, निम्बार्काचार्य, ये बोला था। अपने तपोबल से, तेज से उन्होंने सूर्यास्त होने के बाद भी, अंधेरा होने के बाद भी नीम के पीछे से सूर्योदय दिखा दिया, सूर्य दिखा दिया। तो लोगों ने उनको निम्बार्काचार्य कहना शुरू किया। सुबह मैं कह रहा था कि ये जो वहन करने वाला है ना दर्शन का, उसकी अपनी साधना, उसका अपना चमत्कार, उसकी अपनी महिमा, वो प्रचारित होने में सबसे बड़ा साधन है। आज ही जितनी व्याप्ति है, जितने बड़े बड़े जो लोकप्रिय कहिए या अथवा लोकादर को प्राप्त हुए लोग हैं, उनका दर्शन क्या है वो इतना सुस्पष्ट तो नहीं होता। आशाराम बापू जी का दर्शन इन नवों में से किधर आता है, तो ये तो इतना स्पष्ट नहीं होगा। सत्य साईं बाबा का क्या दर्शन है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है अपना, वो फिर लोकार्षण का, लोक के आकर्षण का कारण बनता है। ये है। मैंने एक दो नाम ले लिया, वैसे नाम लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, आपके समझने के लिए बोलता हूँ। जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं उनका दार्शनिक व्यवस्था क्या है, अगर पूछा भी जाए किस दर्शन में आपका विश्वास है। ये हमारे मुरारी बापू को एक जगह निम्बार्क पीठ ने उनको निम्बार्क मत का कुछ पुरस्कार दिया कि आप सबसे बड़े निम्बार्क मत के रत्न हो, समथिंग लाइक दैट। ऐसे कुछ निम्बार्क रत्न है ना, ऐसे कुछ दिया। अब वो तो मानस पर कथा करते हैं, तो अयोध्या वाले तो समझते होंगे कि हमारे ही रत्न हैं, रामानंदी संप्रदाय वाले। क्या पता मुझे, कैलाश पीठ के उनके दादाजी थे, तो वहाँ साल में एक आध बार जाते हैं और वहाँ रहते हैं। तो अद्वैतवाद से तो बहुत ज़्यादा वो उनका नहीं संपर्क दिखता, और निम्बार्क मत क्या है उनको पता नहीं। बट उनका जो पर्सनालिटी है, उनकी जो अपनी, क्या बोलते हो आजकल आप लोग, ऑरा, उसका परिणाम होता है। सो अगर कोई रात के समय में सूर्योदय दिखा दे, आप जरा सोचो, और वो कृष्ण भक्त हैं, तो रामानुजाचार्य जी से मुख्य भेद उनका यही है। वो लोग भी स्वप्न को सत्य मानते हैं। उनके दर्शन का नाम पड़ा द्वैताद्वैत दर्शन। चलो इस पर थोड़ा आगे बात करेंगे। द्वैताद्वैत दर्शन, इस दर्शन को हंस संप्रदाय भी बोलते हैं और निम्बार्क संप्रदाय भी बोलते हैं। नारायण। जो ग्रंथ लिखे गए उसमें वेदांत पारिजात सौरभ करके ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध हुआ। सिद्धांत रत्न, श्री कृष्ण स्तव, वेदांत कौस्तुभ, सकलाचार्य मत संग्रह, इस तरह के ग्रंथ हैं।
तीन तत्व मानते हैं वो। तत्व मीमांसा में, प्रमाण मीमांसा में तो तीन प्रमाणों को मानते हैं, तत्व मीमांसा में तीन तत्व मानते हैं। जीवात्मा अलग तत्व है, प्रकृति अलग तत्व है और ईश्वर अलग तत्व है। तो त्रैत हो गया। तो बोले त्रैत नहीं है, ये परस्पर पूरी तरह से भिन्न है। ये जीव ईश्वर नहीं है, ईश्वर प्रकृति नहीं है, प्रकृति ईश्वर नहीं है, प्रकृति जीव नहीं है, जीव प्रकृति नहीं, माने ये भेद है। इनका परस्पर पूरी तरह से भेद है, इसलिए द्वैत दर्शन है। लेकिन अब आगे क्या बोलते हैं कि ईश्वर जीव और प्रकृति दोनों में ओतप्रोत भाव से व्याप्त रहता है और व्याप्त रहने के कारण ये ईश्वर से अभिन्न है और इसलिए अद्वैत भी है। लो, तो भिन्न भी स्वीकार करना पूरी तरह से और अभिन्न भी स्वीकार करना पूरी तरह से। रामानुजाचार्य जी का कैसा है विशिष्टाद्वैत का, कि जो भिन्नता है वो गौण है और जो अभिन्नता है वो प्रधान है। ये तो ठीक है कि जो जीव है वो प्रभु का विशेषण है तो प्रभु से भिन्न ही होगा, लेकिन वो भिन्नता गौण है, प्रधानता अद्वैत की तरफ है। ये जो अचित पदार्थ है वो उनसे भिन्न है, तभी तो अचित बोल रहे हैं, लेकिन कैवल्य भाव तो नहीं है तो भिन्नता, लेकिन फिर भी वो विशेषण होने के कारण अभेद प्रधान है, अभिन्नता प्रधानता में है। यहाँ क्या बोलते हैं कि जब भिन्नता देखते हो तो ये भी उतनी ही प्रधान है जितनी की अभिन्नता। तो भिन्नता को भी प्रधान मानते हैं और अभिन्नता को भी प्रधान मानते हैं। ओ नारायण। इसलिए आचार्यों ने फिर इनके दर्शन का नाम रखा द्वैताद्वैत दर्शन। ये देखो, द्वैत भी है और अद्वैत भी है, इस तरह से बोलते हैं। बहरहाल तो तत्व इनके तीन हैं। अब जीवों का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप और प्रकृति का स्वरूप, ये तीनों पर चर्चा करते हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा करके फिर हम मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में प्रवेश करेंगे। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।